हाँ बच्चों, हम लोग स्टार्ट करना है। देखो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में मैंने एक्सीलरेटेड मोशन की इक्वेशन करा दिए थे एनालिटिकल मेथड से। अब हम लोगों को वही जो इक्वेशन है हम लोग निकालेंगे कैलकुलस मेथड से। तो हम लोग निकाल रहे हैं इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को मिला के हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिला के हम लोग कैलकुलस कहते हैं। तो कैलकुलस मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं? डेरिवेशन करेंगे इसके इक्वेशन ऑफ मोशन के, जो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से होगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। ये वाला इक्वेशन निकालते हैं। ये वाला इक्वेशन देखो, अब हमें पता है एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है। एस वी नो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन होता है बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पे चेंज होने की रेट। a इक्वल टू दैट dv अपॉन dt, है ना। अब अगर मैं dt को इधर ले लूं तो ये आ जाएगा dv इक्वल टू adt। ये आ जाएगा वेलोसिटी, है ना। dt को इधर ले लिया हम लोगों ने। अपने को पता है कि अगर हम लोग वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो dt को ले लिया मैंने इस साइड के अंदर, तो ये dv इक्वल टू आ गया adt। और दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दूं बाय इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। अगर दोनों तरफ का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन adt। अब दोनों तरफ का लिमिट डाल देते हैं, क्योंकि इधर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन हो रहा है, इधर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इधर तो लिमिट डलेगी t की और इधर लिमिट डलेगी किसकी? इधर लिमिट डलेगी वेलोसिटी की। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग u और फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग v। तो ये इधर लिमिट डाल दी हम लोगों ने u से भी। और इनिशियल वेलोसिटी u कब होती है? जब टाइम होता है 0। और फाइनल वेलोसिटी v कब होती है? जब टाइम होता है t। तो इधर तो लिमिट डाल दी मैंने t की और इधर लिमिट डाल दी मैंने वेलोसिटी की। तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u मानी हम लोगों ने, फाइनल वेलोसिटी v मानी है, इनिशियल टाइम 0 माना है, फाइनल टाइम t माना है। अब dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v है, जो ये फार्मूला है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन x होता है, बताया था मैंने आप लोगों को। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? dv का इंटीग्रेशन होगा v। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया v। और लिमिट कहां से कहां चली गई? लिमिट चलेगी u से लेके v। इसके अंदर a को बाहर ले लिया हम लोगों ने, इस एक्सेलरेशन को बाहर ले लिया। और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dt अंदर रहेगा। तो जैसे dv का v हुआ है तो dt का कितना हो जाएगा? t। तो ये इसका इंटीग्रेशन t हो गया और लिमिट चली जाएगी 0 से लेके t। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। एक बार अपर लिमिट जाएगी माइनस लोअर लिमिट, तो ये जाएगा v माइनस u इक्वल टू ये a और अंदर लिमिट जाएगी t माइनस 0। ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v माइनस u इक्वल टू कितना? 80। और v इक्वल टू आ जाएगा u प्लस 80। तो ये अपना पहला इक्वेशन डिराइव हो गया, v इक्वल टू u प्लस 80। तो देखो, इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। ये पहला इक्वेशन डिराइव किया हम लोगों ने, डिफरेंशिएशन से किया है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिला के कैलकुलस मेथड बोलते हैं हम लोग। तो ये कैलकुलस मेथड से डिराइव किया हम लोगों ने एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन।
हो गया बच्चों, डन है, क्लियर है। ये पहला इक्वेशन डिराइव कर लिया हम लोगों ने, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिराइव कर रहा है, नेक्स्ट इक्वेशन देखो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये किस किस में रिलेशन है? ये रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। देखो कैसे होगा इसका डेरिवेशन। आप लोगों को पता है वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? as we know that by definition of velocity, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने के लिए। तो वेलोसिटी का इक्वेशन होता है v इक्वल टू ds अपॉन dt। ये डिस्प्लेसमेंट का, ये वेलोसिटी का इक्वेशन होता है। अब अगर मैं dt को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा ds इक्वल टू कितना हो जाएगा v dt, ठीक है। और इसके अंदर अभी जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन निकाला था वो रख देता हूं मैं, तो v इक्वल टू u प्लस at, ये रख देता हूं वो उठा के यहाँ पे रख दिया, पर तो आ जाएगा ds इक्वल टू u प्लस at मल्टीप्लाइड बाय dt। अब इसका दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर दो, इसका दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर दो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करके, और अगर दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करके तो यह क्या इंटीग्रेशन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस at dt। और लिमिट कहां चलेगी? इधर तो लिमिट चलेगी s की। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हम लोग 0 मानते हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s मानते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यहां पे t की लिमिट चलेगी, इनिशियल टाइम t मानते हैं, 0 मानते हैं, फाइनल टाइम t मानते हैं। तो ये हो गया। तो देखो डिफरेंशिएट कर दो, इनका इन दोनों का अलग अलग हो जाएगा, u को अलग कर दो, at को अलग कर दो, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ds 0 से लेके s इक्वल्स टू, u को अलग कर दो तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन u dt, लिमिट चली जाएगी 0 से लेके t, और प्लस at का अलग कर दो, जिसमें से a बाहर जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन t dt, लिमिट चली जाएगी 0 से लेके t। अब इंटीग्रेशन होने से तैयार है सारे, पहले इंटीग्रेशन कर दो। ds का इंटीग्रेशन क्या करते हैं? ds का इंटीग्रेशन है लिमिट चली जाएगी 0 से लेके s, ये u बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, और लिमिट चली जाएगी 0 से लेके t, प्लस ये बाहर चल रहा है तो p का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x पावर n से होगा, इसमें पावर 1 है तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, पूरे एक ऐड होकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा p पावर 1 प्लस 1 अपन कितना आ जाएगा? अपन आ जाएगा 1 प्लस 1, लिमिट चली जाएगी 0 से लेके t, है ना। तो जब इसके अंदर लिमिट आने तो ये आ जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू u, ये आ जाएगा t माइनस 0, प्लस ये दो बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा हाफ a, तो ये t स्क्वायर बन जाएगा। t वन का कितना हो जाएगा? t स्क्वायर, एक बार t स्क्वायर में t जाएगा, एक बार 0 जाएगा, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन डिराइव हो जाएगा x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन, जो हम लोगों ने कैलकुलस मेथड से निकाल लिया। तो इसको भी देखो, नोट करो और बताओ मुझे क्लियर है क्या।
क्लियर है क्या बच्चों? बताओ, तो नोट कर लिया क्या? सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। वंशिका, आपका मैसेज दिया। चलो गुड, आ गया सभी का मैसेज, आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड इक्वेशन देखो, वही कैलकुलस मेथड से कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन मेरे पास में थर्ड इक्वेशन डिराइव करने में हम लोग b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। देखो कैसे करें, वापस यहीं से स्टार्ट करो कि वेलोसिटी का इक्वेशन ये होता है v इक्वल्स टू df अपॉन dt। इसको राइट हैंड साइड में दोनों तरफ dv dt से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, है ना, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, dv से, है ना, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय dv इन RHS। राइट हैंड साइड में दोनों तरफ ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dv से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा v इक्वल्स टू ds अपॉन dt। तो चल ही रहा है, इसको dv से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, dv से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं ऐसा, है ना। अब इस dv और ds को ले लो पास में, ऐसा लिख दो इसको ds अपॉन dv, है ना, ये जो है कि, और ये इस dt को ले लो इसके पास में, है ना, तो ये ds अपॉन dv लिख दिया और ये आ जाएगा dv अपॉन ds, ऐसे लिख दो इसको। ये लिख दिया हम लोगों ने ds अपॉन dv और ये लिख दिया हम लोगों ने dv अपॉन dt, ठीक है। अच्छा dv अपॉन dt क्या बन जाएगा, dv अपॉन dt बन जाएगा, या इसको एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। a इक्वल टू अपने को पता है ये है dv अपॉन dt, ऐसे स्टार्ट करो। as we know that definition of acceleration, यहां से स्टार्ट करते हैं, उससे लंबा पड़ेगा। एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया, a इक्वल टू dv अपॉन dt, दोनों तरफ ds से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे राइट हैंड साइड में, तो ये ऐसा बन जाएगा a इक्वल टू dv अपॉन dt और ये आ गया ds अपॉन कितना ds, ऐसे लिख दिया है ना। अब इस ds को तो इधर पढ़ाने दो, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू, इस ds को इसके नीचे ले लो, dt को इसके नीचे ले लो, तो ये आ जाएगा dv अपॉन ds मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा ds अपॉन dt। अब अपने को ये पता है कि ये जो ds अपॉन dt ये होता है क्या, वेलोसिटी। ds अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। वी नो दैट ds अपॉन dt क्या होता है, ds अपॉन dt होता है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी होता है, तो यहाँ ये पुट कर दो, यहाँ ऊपर ये पुट कर दो, तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा आपको, ये a सामने चलेगा, ये dv अपॉन ds, तो ये a इधर चलेगा, ये आ जाएगा dv अपॉन ds और मल्टीप्लाइड बाय b, ये ds अपॉन dt b बन गया। अब इस ds को इधर ले लो, तो ये ऐसा दिखने लगेगा आपको ads इक्वल टू b को आगे लिख लो dv। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अगर दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दें तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ads इक्वल टू इंटीग्रेशन bdv। लिमिट क्या डालें, इधर डालेंगे ds की लिमिट, इधर डालेंगे dv की लिमिट। ds की लिमिट इधर कहां से कहां जाएगी, 0 से s, और dv की लिमिट इधर वेलोसिटी की लिमिट जाएगी u से लेके v, है ना। अब देखो ये a तो बाहर आ जाएगा और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s
लिमिट चली जाएगी 0 से s, इसके अंदर v dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट चली जाएगी u से लेके v, ये लिमिट आ गई। ऊपर कर रहा हूँ बाकी बचाओ। अब इसमें लिमिट अगर हम लोग इंसर्ट करें तो एक बार s आएगा एक बार v आ जाएगा कि s माइनस 0 इक्वल्स टू या हाफ को तो ले लो बाहर और एक बार जाएगी अपर लिमिट एक बार जाएगी लोअर लिमिट, एक बार v स्क्वायर जाएगा एक बार u स्क्वायर जाएगा, फिर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इस 2 को इधर भेज देते हैं, बन जाएगा 2s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और u स्क्वायर को भी इधर भेज दें तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये डिराइव हो गया, तो नोट करो उसको। हो गया बच्चों? चलो हो गया सभी बच्चों का। तो ये कैलकुलस मेथड से हम लोगों ने तीनों फार्मूले डिराइव कर दिए। अब हम लोग करेंगे ग्राफिकल मेथड से डिराइव। ये ग्राफ से हम लोग कैसे डिराइव करेंगे कि ग्राफ से भी हम लोग इनको निकाल सकते हैं। उससे पहले कॉन्सेप्ट हम मतलब सारे के सारे ग्राफिकल मेथड के कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे देखो ना। देखो सबसे पहले तो दो चीजें याद कर लो कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है कि हम लोग स्लोप देख रहे हैं और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हम लोग एरिया पता कर रहे हैं। आप दो चीजें याद रखो। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है स्लोप पता करना। तो फाइंडिंग स्लोप। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि हम लोग स्लोप पता कर रहे हैं, नंबर 1 बात। और मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हम लोग तो फाइंडिंग एरिया, हम लोग एरिया पता कर रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट समझो पहले, तब हम लोग निकाल पाएंगे ग्राफ से। और ग्राफ जो भी बनेंगे वो भी इसी कॉन्सेप्ट से बनेंगे। देखो अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है s इक्वल टू dv अपॉन वेलोसिटी होती है ds अपॉन dt, ये पहला फार्मूला है। v इक्वल टू ds अपॉन dt, ये पहला फार्मूला है। अब ये डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, s का t के साथ में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अगर तुम
एस और टी के बीच में ग्राफ बनाओ, एस और टी के बीच में ग्राफ बनाओ और उसका टाइम एक्सिस के साथ जो स्लोप देख लो। अगर तुम एस और टी का ग्राफ बनाते हो, उसका टाइम एक्सिस के साथ जो स्लोप देख लो, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, है ना, झुकाव कितना उसका टाइम एक्सिस के साथ में कितना झुकाव है, तो आपको उस ग्राफ से वेलोसिटी मिल जाएगी उस पॉइंट पर, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एस और टी के ग्राफ का अगर आपने स्लोप लिखा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या मिल जाएगी, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट बना कि इफ ग्राफ is between, BW का मतलब between है, if graph is between S and T, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट, T का मतलब टाइम, मतलब S और T के बीच में ग्राफ है और अगर हम लोग उसका स्लोप देख लें and if we find स्लोप, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, अगर हम लोग tan थीटा पता करते हैं विद T एक्सिस, नीचे वाले के साथ में पता करते हैं, जो भी नीचे उसके साथ में स्लोप पता करते हैं, S और T के बीच में ग्राफ बनेगा, कौन सा ट्रिब्यूट पकड़ लो ढंग से, एस और टी के बीच में ग्राफ बनेगा तो टाइम एक्सिस के साथ में अपने को उसका स्लोप देखना है ना, तो वो स्लोप देखने के अपन स्लोप tan थीटा पे t एक्सिस टाइम एक्सिस के साथ स्लोप देख लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इट विल गिव अस टू वेलोसिटी, ये हमें क्या देगा, इट विल गिव वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, ये वेलोसिटी पता चल जाएगी, फिर v पता चल जाएगा। यानी अगर आपको एस और टी में ग्राफ दिया हुआ है ना, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो ग्राफ कितना झुका हुआ है, उसका स्लोप कितना है, टेढ़ा कितना है वो ग्राफ विद टाइम एक्सिस, तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, अगर मैं dt को इधर ले जाऊं, है ना, अगर मैं dt को इधर ले जाऊं तो ये vdt मिल जाएगा, यहां से ये फार्मूला मिल जाएगा ds vdt, और अगर मैं दोनों तरफ का इंटीग्रेशन मार दूं तो दोनों तरफ का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना, और ds बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन से क्या बन गया s, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन vdt, तो ये फार्मूला ये ऑलरेडी हो गया, है ना, ये फार्मूला ऑलरेडी हो गया। तो दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, सेकंड कॉन्सेप्ट s इक्वल टू इंटीग्रेशन vdt। अभी मैंने मीनिंग क्या बताया, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, अब एरिया किसका एरिया, जो b और t में ग्राफ बनेगा, है ना, बी और टी में ग्राफ बनेगा, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, अगर आप उसका एरिया निकाल लेते हो कौन सी एक्सिस के साथ में, टाइम एक्सिस के साथ में, क्योंकि टाइम के साथ में टाइम जो है वो dt के साथ में, तो ना क्योंकि d के साथ में वेरिएबल है, ये जो फंक्शन है ये t के साथ में टाइम के साथ में वेरिएबल है, तो अगर आप b और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो और उसका टाइम एक्सिस के साथ में एरिया देख लो, तो आपको जहां तक आप एरिया देखोगे, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आप एरिया देखोगे, तो उस टाइम के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट हुआ, if we find area, इसका area of vt graph, vt graph का मतलब velocity time graph, if we find area of vt graph, तीन तरह के ग्राफ अपनी जिंदगी में आएंगे मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स के अंदर, st ग्राफ, vt ग्राफ और at ग्राफ। तो अगर हम लोग पता कर ले क्या vt ग्राफ का एरिया विद t एक्सिस विद टाइम एक्सिस, अगर टाइम एक्सिस के साथ हम लोग एरिया पता कर ले तो हमें क्या मिलेगा, इट विल गिव अस, इट विल गिव, क्या मिल रहा है सामने, क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो नेगेटिव है उसको माइनस कर देंगे और डिस्टेंस के अंदर वो नेगेटिव ही प्लस मान के ऐड करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे जब आएगा तो वो इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट, ये अपने को डिस्प्लेसमेंट देगा, समझ गए, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा ये अपने को, ये एक और कॉन्सेप्ट हुआ, तो नोट करो इसको। ये दो कॉन्सेप्ट बनाए हम लोगों ने,
गया बच्चों? एक और कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड देखो, अपने को पता है एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन होता है dv अपॉन dt। तो फिर डिफरेंशिएशन आ गया। एक्सीलरेशन होता है dv अपॉन dt, तो फिर डिफरेंशिएशन आ गया। किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब अगर हम लोग vt ग्राफ का स्लोप देख ले तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। एंड इन ग्राफ इज बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ग्राफ बना हुआ है वेलोसिटी एंड टाइम में, एंड इफ वी फाइंड, v लगाना बोल दिया मैं, एंड इफ वी फाइंड स्लोप tan थीटा विद p एक्सिस ऑफ दिस ग्राफ, अगर vt ग्राफ का tan थीटा देखना है हम लोग p एक्सिस के साथ में, इट विल गिव अस एक्सीलरेशन। ये क्या देगा हम लोगों को? एक्सीलरेशन। ये हम लोगों को दे देगा एक्सीलरेशन। तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट हुआ। एक फोर्थ कॉन्सेप्ट देखो, फोर्थ कॉन्सेप्ट के लिए मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। इस dt को ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा adt और सामने रह जाएगा dt, और दोनों तरफ का करते हैं इंटीग्रेशन, तो dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा b और सामने आ जाएगा adt। अब अगर adt आ गया, अगर adt आ गया तो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब वही एरिया। तो चौथा फार्मूला आ गया हमारे पास, g इक्वल टू होता है adt। b इक्वल टू है adt, और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया। किसका एरिया? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया। कौन सी एक्सिस के साथ में? टाइम एक्सिस के साथ में। तो इफ वी फाइंड एरिया ऑफ ईटी ग्राफ, ईटी ग्राफ का मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ with p axis, it will give us क्या? velocity। या फिर क्या देगा? ये हमें velocity देगा। ये हमें देगा velocity। समझ गए? तो इसको भी नोट करो। सर
सर माइक। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एक एसटी ग्राफ दिया हुआ है, ये एक एसटी ग्राफ दिया हुआ है, ये एस और टी के अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ जो है वो टी एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अपना क्वेश्चन ये है, अच्छा मैंने आपको बताया था जब यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा रहा था मैं कि एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है किसके अंदर, यूनिफॉर्म मोशन में। मतलब ये तो क्या हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन है, तो फाइंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो या स्पीड भी बोल सकते हैं, ऑफ दी पार्टिकल बाय गिवन ग्राफ। जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है इस ग्राफ से हमें उसकी क्या निकालनी है, उसके हमें वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड निकालनी है। तो करो अटेम्प्ट। देखो क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। अभी लिखा है फर्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट देखो, v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, और ds अपॉन dt का मतलब tan थीटा ऑफ st ग्राम। डिफरेंशियल का मतलब tan थीटा होता है ना, tan थीटा ऑफ st ग्राम विद टाइम एक्सिस। यानी अगर आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो आपको इस एंगल का tan लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3 मीटर पर सेकंड। ये आ जाएगा, ये वेलोसिटी आ जाएगी। जो पार्टिकल है वो 1/√3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एक और क्वेश्चन देखो, अगर मान लो हमने दो पार्टिकल का ग्राफ दे रखा है एसटी ग्राफ, ये एक पार्टिकल का दे रखा है, ये दूसरे का दे रखा है, ये ए का है, ये बी का है ना। तो अपने को क्या बताना है, फाइंड which particle is moving by greater speed। कौन सा पार्टिकल ज्यादा स्पीड से चल रहा है, ए चल रहा है कि बी चल रहा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है या किसकी स्पीड ज्यादा है, ये पता करना है। करो टाइम। दो पार्टिकल चल रहे हैं, उनका एसटी ग्राफ बनाया हुआ है, और एसटी ग्राफ इस तरह से बना है, ए पार्टिकल का ये वाला है, बी पार्टिकल का ये वाला है। तो कौन सा वाला पार्टिकल तेज चल रहा है, स्पीड किसकी ज्यादा है, ये अपने को पता करना है। तो देखो कैसे पता करें, ये जो एंगल है ये है θ1 मान लेते हैं इसको, और ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं हम लोग θ2। अब अपने को पता है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। अगर दोनों तरफ का tan ले लें तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1 होगा, क्योंकि थीटा जब बढ़ता है तो tan अपनी वैल्यू बढ़ाता है। देखो tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है ना। तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1 होगा। अब tan θ2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एसटी ग्राफ का स्लोप, tan θ2 यानी इसकी वेलोसिटी, तो यानी vb इज ग्रेटर देन va। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है v को, क्योंकि tan थीटा से वेलोसिटी निकालते हैं लोग। एसटी ग्राफ का जो tan थीटा होता है वो वेलोसिटी देता है। तो जो बी पार्टिकल है वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है बजाय के ए पार्टिकल से, बी की स्पीड ज्यादा है और ए की स्पीड कम है। नोट करो। खत्म होने वाला है ये चैप्टर। कल हम लोग ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करेंगे, फिर एक दो दिन न्यूमेरिकल करेंगे और चैप्टर को बाय बाय बोलेंगे। कल ग्राफिकल मेथड से आज सारे कॉन्सेप्ट बता दिए ताकि ग्राफ से हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर पाए। तो तीनों डेरिवेशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से, और फिर एक दो दिन न्यूमेरिकल करके खत्म करेंगे चैप्टर। 2D मोशन पाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। हो गया बच्चों?
आज की क्लास यही रोकूंगा मैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। नोट करके मुझे कमेंट करके फिर लेफ्ट करना। जिसका हो जाए वो लेफ्ट कर सकता है। मैं तीनों बच्चों के कमेंट आ जाएंगे तब मैं लेफ्ट करूंगा।